सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उस कारण से सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में खेवटिया कहते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन के द्वारा ही मोक्ष मार्ग में ज्ञान और चारित्र श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, उसके बिना ज्ञान चारित्र मिथ्यापने को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र से पार जाने में नाव की प्रवृत्ति नाव चलाने वाले मल्ला के अधीन होती है, ऐसे ही संसार समुद्र के उस पार जाने में मोक्ष मार्ग रूपी नाव की प्रवृत्ति सम्यक दर्शन रूपी कर्णधार के अधीन होती है। यदि सम्यक दर्शन रूपी खेवटिया हमारे पास है तभी हम संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार नाव में तो हम बैठ गए लेकिन मल्ला नहीं है उसमें, तो क्या पार हो सकते हैं? नाव चलाने वाला ही नहीं है तो क्या नाव से बैठने से पार हो जाएंगे? नहीं। ऐसे ही हमने चारित्र ले लिया, चारित्र भी है हमारे पास, ज्ञान भी है, लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं है, खेवटिया ही हमारे पास नहीं है, तो हम कहाँ से संसार से मुझसे पार हो सकते हैं? इसीलिए सम्यक दर्शन कर्णधीन है। क्या है? कर्णाधार, उसके अधीन ही ज्ञान और चारित्र होते हैं। यही कारण है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, इसीलिए उसे पहले कहा गया है। दोनों से पहले, ज्ञान से ही पहले और चारित्र से पहले सम्यक दर्शन का होना आवश्यक है। ज्ञान और चारित्र में जो श्रेष्ठता का व्यवहार होता है वह सम्यक दर्शन के होने पर ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान और महाव्रत रूपी चारित्र सम्यक व्यवहार को प्राप्त नहीं होते, सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो पाते हैं बिना सम्यक दर्शन के। इसलिए गणधर आदि देव ने उस मोक्ष मार्ग रूपी नाव के कर्णधार खेवटिया की उपमा सम्यक दर्शन को दी है। क्योंकि बिना खेवटिया के नाव से पार नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान चारित्र श्रेष्ठ पने को प्राप्त नहीं होते। लोग व्यवहार में 11 अंग का 9 पूर्व का ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है बिना सम्यक के। नित्याष्टि जीव को 11 अंग तक नित्याष्टि जीव ज्ञान हो जाता है, सम्यक के साथ होता है, लेकिन बाद में मिथ्यात्व हो जाता है उसका, है ना। जो रुद्र होते हैं, रुद्र, उन रुद्रों को 11 अंक का ज्ञान हो जाता है, हाँ, लेकिन जैसे ही उनको 11 अंक का ज्ञान होता है बाद में वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। रिद्धियां जैसे ही पैदा प्राप्त होती हैं और रिद्धियों को प्रयोग करने लगते हैं, भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। एक अभिन्न 10 पूर्वी आते हैं, एक भिन्न 10 पूर्वी आते हैं। तो भिन्न 10 पूर्वी जो होते हैं वो मार्ग से च्युत हो जाते हैं, और अभिन्न 10 पूर्वी जैसे उन्हें 10 पूर्व का ज्ञान होता है वैसे ही विद्या उनके चरणों में प्रकट हो जाती है, और जो उन विद्याओं को प्रयोग कर लेते हैं भटक जाते हैं, वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। और जो उनका प्रयोग नहीं करते, अपने चारित्र में आरूढ़ रहते हैं, वे अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। तो जो प्रयोग कर लेते हैं वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं। तो ऐसा सम्यक दर्शन जो इन ज्ञान और चारित्र में श्रेष्ठता को लाता है वही कर्णधार कहा जाता है। उसके बिना संसार समझ से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहले मुख्यता है तो किसकी? सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन नहीं है तो कितने भी उपवास करो, कितने भी नियम व्रत संयम कुछ भी पालन करो, वह संसार का ही कारण बनता है, मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन के साथ ही जो ज्ञान चारित्र है वही मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन से रहित ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए हमें सदैव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे बने तैसे वह सम्यक की योग्यता हमारे अंदर प्राप्त हो, और सम्यक का बीज हमारे अंदर पड़े, उसका प्रसार करते रहना चाहिए। सम्यक के योग्य जो 4 गुण हमने कल बताए थे, विषम संवेग आस्तिक अनुकंपा, इन 4 गुणों का अपने अंदर खोज करते रहना चाहिए। ये 4 गुण हमारे अंदर हैं या नहीं, क्योंकि ये 4 गुण व्यवहार से हमें सम्यक दृष्टि बनाते हैं। ठीक है, कौन से 4 गुण बताए थे? याद है कि भूल गए? भूल गए?
इतनी जल्दी? कल ही तो बताई थी, हैं? अभी तो बताए थे, विषम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, इनकी परिभाषाएं बताई थी कल। विषम माने कसायों का उपशम, कसायों का उपशम विषम कहलाता है। प्रा लग गया, प्रा उपसर्ग है, प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से जिन्होंने अपनी कसायों को दबा दिया है, वो विषम। संवेग, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, वैराग्य, उदासीन भाव संसार के प्रति, भोगों के प्रति, शरीर के प्रति जो उदासीनता है वो संवेग है। आस्तिक्य, देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ सिद्धांत, दृढ़ रुचि। जैन भगवान की जो वाणी है, उन्होंने जो कहा है वही परम सत्य है, ऐसा वही अकाट्य सत्य है, ऐसा दृढ़ सिद्धांत होना, दृढ़ विश्वास होना, ये क्या है? आस्तिक्य गुण। और उसके बाद अनुकंपा, प्रत्येक जीव पर दया, 60 कायिक जीवों पर, 5 स्थावर, 1 तरस, 60 कायिक जीवों पर दया भाव होना, करुणा होना, ये है अनुकंपा। और ये 4 गुण जैसे जैसे हमारे अंदर विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे हम सम्यक दर्शन के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, हम सम्यक के योग्य बन जाते हैं। इन 4 गुणों को अपने अंदर लाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। कसायों का उपशम कैसे किया जाता है, कल हमने बताया था। अपनी इच्छाओं को रोक दीजिए। अपनी इच्छाएं जितनी हम कम करते जाते हैं, घटाते जाते हैं, उतनी ज़्यादा हम अपनी कसायों को बस में करते जाते हैं। तो बिना इच्छाओं को रोके कसाएं बस में होने वाली नहीं है। और तभी होंगी जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेंगे। लोभ कंट्रोल हो गया तो बाकी सब अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। लोभ ही पाप का बाप है। जब बाप कंट्रोल में है तो बेटा तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को रोकना है। इच्छाएं ही सारी फसाद की जड़। इच्छाएं कम होती गई, अपेक्षाएं कम होती गई, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं कोई कसाय जागृत नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में विषम गुण लाएं, कसायों को घटाएं। संवेग गुण लाएं, संसार शरीर भोगों के स्वरूप को समझें, वास्तविकता को जानें, संसार कैसा है। 12 भावनाएं का चिंतन करें, संसार समझ में आएगा। भोगों से वैराग्य होगा, संसार से वैराग्य होगा, शरीर से वैराग्य होगा। असुचि भावना का चिंतन करें, शरीर से वैराग्य होगा। संसार भावना का चिंतन करें, संसार से वैराग्य होगा। और इस संसार में ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जिसको मैंने भोगा नहीं है आज तक। सभी परमाणु को भोग चुका हूं। इष्टोपदेश की गाथा है, जहां पर कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि इस संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो मैंने भोगा नहीं हो। सब जितने ही पदार्थ हैं मैं सबको भोग चुका हूं। ये सारे के सारे झूठन हैं, मैं झूठन को भोग रहा हूं। वो गाथा कि किसमें ये बात कही गई है, भोगो। अभी याद आएगी तो बताएंगे कि इसमें ये बात कही गई है कि सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं संसार में, इतने पदार्थ हैं, सब झूठन है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने भोगी ना हो, क्योंकि मैं अनादिकाल से संसार भ्रमण कर रहा हूँ। और अनादिकाल संसार भ्रमण करते हुए ऐसा कोई सा पदार्थ नहीं बचा है जो मैंने अभी तक भोग नहीं पाया हो। तो इसीलिए सब झूठन है। तो जब हम संसार के भोगों का चिंतन करते हैं तो भोगों से विरक्ति होती है। शरीर का चिंतन, असुचि भावना का चिंतन करते हैं, शरीर से विरक्ति होती है। संसार भावनाओं का, अनित्यता का, अशरणता का चिंतन करते हैं तो हमें संसार से विरक्ति होती है। तो जब हम वैराग्य भावनाओं का चिंतन रोज करें, नियम से विरक्ति होगी। उसके बाद आस्तिक्य गुण, अपने दृढ़ सिद्धांत को बढ़ाएं। जैन भगवान ने जो कहा है उसके अपने आचरण में लाने का भरकस प्रयास करें तो आस्तिक्य गुण आएगा। और अनुकंपा, दया से अपना हृदय भरें, जीवन में दया आए।
कसाय, मान कसाय कम होती जाएगी, अहंकार कम होता जाएगा, दया आती जाएगी। तो ये 4 गुण जैसे ही आते हैं सम्यक दर्शन आने लगता है, हमारी मान्यता बदलने लगती है और मान्यता बदलते ही सम्यक की योग्यता आ जाती है। तो ये 4 गुण अपने जीवन में जरूर लाने का प्रयास करें, तभी जाकर ऐसा सम्यक दर्शन जिसके होने पर ज्ञान और चारित्र दोनों श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होता है। और बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान चारित्र श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए जैसे बने तैसे हमारा ज्ञान भी श्रेष्ठ बने, हमारा चारित्र भी श्रेष्ठ बने, उसके लिए सम्यक्त होना आवश्यक है। तो सम्यक्त पर ध्यान दें और सम्यक्त इन 4 गुणों से अपने जीवन में अवश्य आता है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी है, आचार्यों की वाणी है। इसीलिए 4 गुण लाने का पुरुषार्थ करते रहो, तभी जाकर जीवन में वह सम्यकता आएगा जिससे हमारा ज्ञान और चारित्र उत्तम बनते हैं, सम्यक होते हैं, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन को पाएं, वही इस मोक्ष मार्ग का केवटिया है। इसीलिए सबसे पहले उसका उपदेश यहाँ किया गया है। आइए अगला श्लोक। अगला श्लोक, विद्यावृत्तस्य संभूतिस् विद्यावृत्तस्य संभूतिस् विद्यावृत्तस्य संभूतिस् स्थिति वृद्धि फलोदयः नासन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव विद्यावृत्तस्य संभूते स्थिति वृद्धि फलोदयः। नासन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। ठीक, पढ़िए। क्लियर? हाँ, आ गया ना पढ़ने से अच्छे से। विद्यावृत्तस्य, तो यहाँ कह रहे हैं, अब कोई प्रश्न करता है कि सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता सिद्ध होने पर उसमें कर्णधारपना सिद्ध होता है, परंतु वह उत्कृष्टता किससे सिद्ध होती है? कर्णधारपना तो सिद्ध हो गया कि वो खेवटिया है, मुख्य है, उसके बिना ज्ञान चारित्र कोई कार्यकारी नहीं है। अब उसमें उत्कृष्टता किससे सिद्ध हो रही है वो बता रहे हैं। विद्यावृत्तस्य, ज्ञान और चारित्र, विद्या माने ज्ञान, वृत्ति माने चारित्र। तो ज्ञान और चारित्र की संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और फल की उद्भूति ना संति नहीं होती है, किसके बिना? सम्यक्त्वे बीजाभावे, बीज के अभाव में, तरोरिव वृक्ष की तरह, सम्यक्त्वे असति सम्यक्त के ना होने पर ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और फल की उद्भूति नहीं होती है। जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार सम्यक्त के अभाव में ज्ञान चारित्र तप की वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिति, उसके फल की उद्भूति नहीं होती है। इसीलिए सम्यक्त श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के न ज्ञान की उत्पत्ति होगी। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जब तो सम्यक दर्शन नहीं, तब सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? जितना भी ज्ञान होगा सब मिथ्या ज्ञान होगा। बिना सम्यक के सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है।
सम्यक दर्शन जब तक रहता है तब तक सम्यक ज्ञान की स्थिति रहती है। सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन की विशुद्धि जैसे जैसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि भी होती जाती है, क्षयोत्सम होता जाता है। और सम्यक ज्ञान के सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान है जब उसका प्रयोग किया जाता है तब फल की प्राप्ति हो पाती है। तो मिथ्या ज्ञान के साथ सम्यक फल की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे ही चारित्र्य में लगा लीजिए, जब सम्यक दर्शन है तभी चारित्र्य हमारा सम्यक चारित्र्य की उत्पत्ति होगी। जब सम्यक दर्शन होगा जितने समय तक उतने समय तक जितना जो चारित्र्य है उसकी स्थिति सम्यक चारित्र्य रूप कही जाएगी। वृद्धि सम्यक दर्शन से ही चारित्र्य में वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसे परिणाम सम्यक दृष्टि के ही बनते हैं कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और चारित्र्य में आगे बढ़ना है, मुझे और तप करना है, मुझे और तपस्या करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है। ये परिणाम किसके होते हैं? सम्यक दृष्टि के। सम्यक दर्शन के साथ ही ऐसे परिणाम बनते हैं, इसीलिए वृद्धि वहीं होगी चारित्र्य में। और फल की प्राप्ति तभी होगी जब चारित्र्य में वृद्धि होगी, तभी निर्जरा होगी। तो इसीलिए ये सब ज्ञान और चारित्र्य में वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिति और फल की प्राप्ति में सम्यक ही सहायक है, हेतु है। इसीलिए सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है ना। अभी कहा था वो वाली गाथा बताते इष्टोपदेश की, भुक्तोर्जिता मोहरु मोहान मया सर्वे विपुद्गला उच्छिष्टेस्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। तो यहाँ कह रहे हैं भुक्तोर्जिता मोहरु मोहान मया सर्वे पुद्गला, मेरे द्वारा सारे पुद्गल भोगे गए हैं। भुक्तोर्जिता मोहरु मोहान मया सर्वे पुद्गला, सारे पुद्गल द्रव्य मेरे द्वारा पूर्व में भोगे गए हैं। तो अब जो मैं पूर्व में भोग चुका हूं और फिर उन्हीं को भोग रहा हूं, तो सब क्या है? उच्छिष्ट, झूठन के समान। उच्छिष्ट तेस्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। तो मैं बुद्धिमान उसमें कैसे स्पृहा इसने कर सकता हूं, उसमें कैसे आसक्त हो सकता हूं? जिसको मैं पहले भोग चुका हूं अब वो सब मेरे लिए झूठन के समान है। तो झूठन में बुद्धिमान लोग कैसे आसक्त हो सकते हैं? झूठन में कोई आसक्त होता है? नहीं, किसी को झूठन पसंद नहीं होती है। फिर भी हम अज्ञानवशात उस झूठन में आ सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक चिंतन ही नहीं किया कि ऐसा कौन सा परमाणु है जो हम नहीं भोग पाए हैं। हमें हर चीज़ नई लगती है, हर चीज़ नई दिखाई देती है कि ये भी हमारे लिए नई है, ये भी नई है, ये भी नई है। लेकिन सही मायने में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो अनादिकाल से भ्रमण करते हुए, पंच परावर्तन करते हुए, पंच परावर्तन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि एक द्रव्य परावर्तन में ही अनंत काल लग जाता है। और उससे अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन, उससे अनंत गुणा द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन, फिर उससे अनंत गुणा भाव परावर्तन, उससे अनंत गुणा भाव परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ऐसे पंच परावर्तन अनंत अनंत गुने बड़े बड़े हैं एक दूसरे से। तो बहुत समय लगता है एक परावर्तन पूरा होने में, और वो ऐसे परावर्तन जाने हम कितने कर चुके होंगे। तो इसीलिए संसार में ऐसा कोई पुद्गल बचा ही नहीं होगा जो हमने भोगा ना हो। बस 9वें ग्रेवियक से ऊपर नहीं गए, क्योंकि उससे ऊपर समदृष्टि ही जाता है, समदृष्टि इतना भटकता नहीं है। तो केवल 9वें ग्रेवियक से ऊपर नहीं गए, 9वें ग्रेवियक से नीचे जितने भी पुद्गल हैं सब भोग ली। इसीलिए हमें उन पुद्गलों की प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब कैसे हैं? झूठन हैं। तो जब हम झूठन दिखाई देते हैं हमें, तब हम उनसे विरक्त होते हैं, तब हमें भोगों से विरक्ति आती है। और भोगों से विरक्ति आने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि विद्या का अर्थ मति आदि ज्ञान है, तथा वृत्ति का अर्थ सामायिक आदि चारित्र है। संभूति का अर्थ प्रादुर्भाव प्रकट होना है। स्थिति का अर्थ पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, तथा कर्म निर्जरा का हेतु होकर रहना है। वृद्धि का अर्थ उत्पन्न होकर आगे आगे बढ़ते जाना है। फलोदय का अर्थ देवादि पूजा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होना है। जिस प्रकार मूल कारण रूप बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार मूल कारणभूत सम्यक दर्शन के अभाव में
ज्ञान चारित्र की न उत्पत्ति होती, न स्थिति होती, न वृद्धि होती, न फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि स्थिति का अर्थ पदार्थ का, वो संभूति का अर्थ पदार्थ का प्रादुर्भाव, प्रकट होना है, प्रकट होना संभूति। स्थिति का अर्थ पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, जिसको जैसा है वैसा जानना, ये क्या है? स्थिति। तथा कर्म निर्जरा का हेतु होकर रहना, ये स्थिति है। वृद्धि का अर्थ उत्पन्न होकर आगे आगे बढ़ते जाना, जो वृद्धि हो रही है हमारे ज्ञान चारित्र तप में, ज्ञान चारित्र में, वो आगे आगे बढ़ते जाना वृद्धि कहलाती है। और फलोदय का अर्थ है कि हमें देव आदि की पूजा से, अरहंत देव शास्त्र गुरु की पूजा से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होना, ये फल है। तो यहाँ क्या क्या बताया गया था? उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और क्या सुन रहे हैं आप लोग? उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल, फलोदय, इन चार की प्राप्ति सम्यक दर्शन से ही होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बीज के अभाव में ना तो वृक्ष की उत्पत्ति होती है, यदि बीज ना हो तो ना वृक्ष की उत्पत्ति होती है, ना उसकी फिर उत्पत्ति नहीं तो स्थिति कैसे बनेगी? स्थिति नहीं होती है, और बिना स्थिति के वृद्धि नहीं होगी, और बिना वृद्धि के फल की प्राप्ति भी नहीं होती। तो एक बीज के नहीं होने पर चारों चीज की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान का प्रकट होना नहीं होता है, ज्ञान को जानना नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्ञान का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जान पाते बिना सम्यक ज्ञान के। कर्म निर्जरा का हेतु नहीं बन पाता वो सम्यक ज्ञान के बिना। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कर्म निर्जरा का हेतु नहीं बन पाता है, और बिना सम्यक दर्शन के उसमें वृद्धि भी नहीं हो पाती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के चारित्र में ज्ञान में वृद्धि कहाँ होती है? उनकी तो वैसी की वैसी रहती है और कम और होती जाती है। तो इसीलिए ये सब और फल का प्रभाव, देवादि, स्वर्ग और मोक्ष, ये सब सम्यक ज्ञान चारित्र से ही मिलता है। इसीलिए उनकी फल की प्राप्ति भी उसके बिना नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सम्यक्त के अभाव में ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और उससे फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। जिस प्रकार वृक्ष की उत्पत्ति आदि में बीज का सद्भाव आवश्यक है, उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति में सम्यक दर्शन का सद्भाव आवश्यक है। इस तरह सम्यक दर्शन स्वयं महिमाशाली होने से श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन, क्योंकि उसकी महिमा से ही ज्ञान चारित्र में श्रेष्ठता आती है, उसकी उत्पत्ति होती है, और श्रेष्ठता के कारण उसका कर्णधारपना स्वतः सिद्ध हो जाता है। जब जैसे ही सम्यक दर्शन श्रेष्ठ सिद्ध हुआ, वैसे ही वो कर्णधार है, ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि सम्यक दर्शन ही केवटिया है। सम्यक दर्शन के बिना 11 अंग 9 पूर्व का विशाल ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये बताया था ना, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, विशाल ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है, तथा 5 महाव्रतों का आचरण करना भी मिथ्या चारित्र कहलाता है। ऐसा मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है। कितनी बार? अनंत बार, परंतु उसके द्वारा मोक्ष रूप फल को प्राप्त नहीं कर सका है। कहा गया है ना कि आचार्य कुंद कुंद भाव पावड़ में कह रहे हैं कि हे मुनि, तूने इतनी बार मुनि पद को धारण कर लिया है, यदि तेरे पीछे के मुंडे इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत जितना पहाड़ बन जाए। क्यों कहा जा गया? क्योंकि वह सम्यक दर्शन के भाव में ज्ञान चारित्र मोक्ष को दिलाने वाला नहीं होता है। वह 5 महाव्रतों का आचरण सम्यक दर्शन के भाव में मिथ्या चारित्र कहा जाता है, और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी सम्यक दर्शन के भाव में मिथ्या ज्ञान ही कहा जाता है। इसीलिए ऐसा सम्यक दर्शन जिसके होने पर हर चीज सम्यक पने को प्राप्त हो जाती है, चाहे वो ज्ञान हो या चारित्र, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना ही चाहिए।
उसको उसको उत्पन्न करने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आइए कि सम्यक दर्शन से गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है और बिना सम्यक दर्शन के मुनि भी मोक्ष मार्गी नहीं है। ये बात अगली गाथा में कही जा रही है। अगला श्लोक कह रहे हैं, जिस कारण सम्यक दर्शन से संपन्न गृहस्थ भी सम्यक दर्शन से रहित मुनि की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उस कारण से भी सम्यक दर्शन ही उत्कृष्ट है। सम्यक दर्शन से रहित मुनि से सम्यक दर्शन से सहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। हाँ, यदि सम्यक दृष्टि गृहस्थ है और मिथ्या दृष्टि मुनि है तो सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है। ये बात यहाँ कही जा रही है इस गाथा में। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। पढ़िए। मोहिनो मुने पढ़ना आ गया, सरल है ये गाथा तो। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। निर्मोह होने से मोक्ष मार्ग में स्थित है, वो भी निर्मोह होने से। निर्मोह का होने से मतलब मिथ्यात्व से रहित होने से। मोह मान मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व से रहित होने से गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में, हाँ, मोह माया मिथ्यात्व इनसे रहित होने से गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी कहलाता है। परंतु नैव मोहमान, मोहवान जो मुनि है, अनगारो मुनि है, वो मोह से सहित है, तो है नैव मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। अनगार माने मुनि। हाँ, तो जो मोहमान अनगार है वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इसीलिए अनगारो ग्रही श्रेयान, इसीलिए कहा है कि अनगार से श्रेष्ठ निर्मोही गृहस्थ कहा गया है। मोही मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा मोह से रहित गृहस्थ श्रेष्ठ है। यहाँ इस सम्यक दर्शन की विशेषता बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन कितना महिमावंत है कि उस सम्यक दर्शन के होने पर चारित्र की कोई विशेषता नहीं है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र की कोई विशेषता नहीं रही। इतना महिमावंत वह सम्यक्त होता है। यदि सम्यक दृष्टि कोई गृहस्थ है तो चारित्रवान, मिथ्या चारित्रवान मुनि उसके आगे श्रेष्ठ नहीं है। जितना श्रेष्ठ वह श्रद्धानी सम्यक दृष्टि है, भले ही वह अव्रती ही क्यों ना हो। कौन ना हो? अव्रती। सम्यक दृष्टि है माँ चौथे गुण स्थान में है, तो ऐसा चौथे गुण स्थान में रहने वाला अव्रती भी मिथ्या चारित्र से सहित मुनि से श्रेष्ठ है। जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे चारित्र से, ऐसे चारित्रवान मुनि से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि श्रावक है। ऐसा इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी बतला रहे हैं। जो गृहस्थ सम्यक दर्शन उघातने वाले मोहिनी कर्म से रहित होने के कारण सम्यक दर्शन रूप परिणत है, वह तो मोक्ष मार्ग में स्थित है। जो गृहस्थ सम्यक दर्शन उघातने वाले मोहिनी कर्म से रहित होने के कारण, मोहिनी कर्म माने मिथ्यात्व से रहित होने के कारण सम्यक दर्शन रूप परिणत है, तो मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्योंकि जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से भी आरंभ हो जाती है। हाँ,
तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जगन्य पात्र सम्यदृष्टि कहते हैं, तो पात्र बन गया वो सम्यदृष्टि जगन्य। परंतु जो दर्शन मोह से सहित होने के कारण मिथ्यात्म में परिणत हो रहा है, ऐसा मुनि भी मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। इस तरह मोक्ष से रहित गृहस्थ भी मोह से युक्त मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मोह से रहित गृहस्थ भी मोह से युक्त मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मिथ्यात्व, सम्य मिथ्यात्व, सम्य प्रकृति, अनंतानबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियां सम्यदर्शन को घातने वाली कल बताया था। उपसम सम्यदर्शन किससे होता है? इन प्रकृतियों को दबाने से। और ये प्रकृतियां यदि उदय में हैं तो सम्यदर्शन नहीं, मिथ्यात्व होता है। जब तक इनका उपसम क्षय नहीं होता है तब तक सम्यदर्शन गुण प्रकट नहीं होता है। ऐसा एक ग्रस्त है जिसके उपयुक्त 7 प्रकृतियों के उपसम आदि से सम्यदर्शन प्रकट हुआ है। और इसके विपरीत एक ऐसा मुनि है जिसको उपयुक्त 7 प्रकृतियों का उपसम आदि नहीं हुआ है, अर्थात उदय चल रहा है, परंतु इनका और साथ में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन नामक चारित्र मोह की प्रकृतियों का मंदतर उदय होने से जिसने महावरण धारण कर लिए हैं, तो चरणानुयोग बताए गए मुनियों के 28 गुणों का जो निर्दोष पालन करता है, कर्णानुयोग की पद्धति से जब इन दोनों की तुलना की जाती है तो ऊपर कहे मुनि की अपेक्षा सम्यदृष्टि ग्रस्त श्रेष्ठ मालूम होता है। उसके 41 प्रकृतियों का संवर हो गया है, पर मुनि के बंध योग्य सभी प्रकृतियों का बंध जारी है। ग्रस्त चतुर्थ ग्रस्तानुवस्थी कहा जाता है और उपयुक्त मुनि प्रथम गुण स्थान में ही पड़ा है। ग्रस्त गुण श्रेणी निर्जरा का पात्र हो जाता है, पर उस मुनि के ऐसी निर्जरा का अंश भी नहीं होता है। ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित कहा जाता है और मुनि संसार मार्ग में स्थित कहा जाता है। इसीलिए वह ग्रस्त जो सम्यक दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि मुनि से कई गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि सम्यक दृष्टि ग्रस्त चौथे गुण स्थान में सम्यक्त के प्रभाव से गुण श्रेणी निजरा कर रहा है और मिथ्या दृष्टि मुनि कोई निजरा नहीं कर पाता है, वह संसार को ही बढ़ा रहा होता है। तो इसीलिए गृहस्थ होने पर भी सम्यक्त है तो गृहस्थ श्रेष्ठ है, बिना सम्यक्त के मुनिपने से। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में उस सम्यक्त को लाना है जिस सम्यक्त से यह गृहस्थ पर्याय भी श्रेष्ठ हो जाती है। ऐसे सम्यक्त को प्राप्त करें जो ज्ञान और चारित्र में श्रेष्ठता को और पूज्यता को लाता है। वही सम्यक दर्शन हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे बने वैसे हमें इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाना है। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, तत्व सूत्र।